भोजपुरी लोक गीतों को खूब पसंद किया जाता है। इन गीतों के जरिए कई कलाकारों को प्रसिद्धियां मिली है। इन्हीं में से एक लोक गायिका है मैथिली ठाकुर, जिनका एक कजरी गाना रिलीज हुआ है। इस कजरी गाने को सावन के महीने में खूब पसंद किया जा रहा है। मैथिली ठाकुर भोजपुरी और मैथिली भाषा में कई गाने गाती है। इनमें छठ से लेकर कजरी तक शामिल है। साथ ही अन्य पारंपरिक लोकगीत भी गाती है। मैथिली ठाकुर एक भारतीय लोक गायिका है। इनका जन्म 25 जुलाई 2000 को बिहार के एक छोटे से गांव बेनीपट्टी मधुबनी में हुआ है। मैथिली जन्म से ही संगीत के माहौल में पली बढ़ी। उनके पिता संगीत वादक, नाटककार और म्यूजिक टीचर हैं और उनकी माता एक गृहिणी है। इनके परिवार में पिता, माता और 2 भाई हैं। मैथिली के पिता रमेश ठाकुर भी संगीत और तबला वादक हैं और मैथिली के भाई ऋषभ ठाकुर ने भी तबला बजाने की प्रशिक्षण अपने पिता से ही लिया है और दूसरे भाई अयाची ठाकुर भी संगीत में बहुत रुचि रखते हैं। वे अपने भाई ऋषभ और मैथिली ठाकुर के साथ कार्यक्रम में ताली बजाकर और बैकग्राउंड सिंगर के रूप में गाना गाते हैं, जिससे मैथिली का मनोबल बढ़ता है। मैथिली ने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव बेनीपट्टी के एक निजी स्कूल से प्रारंभ किया। यहां से उन्होंने केवल मात्र 5वीं क्लास तक की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद मैथिली का पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गए, तो उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली से जारी रखी और अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय दिल्ली में दाखिला लिया और आगे की पढ़ाई जारी रखी। मैथिली का बचपन गांव बेनीपट्टी में बीता है, जहां वे अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी। इनके दादाजी भी एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। उन्हें संगीत का ज्ञान अपने परिवार से विरासत में मिला है। मैथिली को बचपन से ही गायन और अभिनय का बहुत शौक था और इसी के प्रभाव में उन्होंने गाना शुरू किया। जब वे केवल 4 वर्ष की थी, तभी से उनके दादाजी ने उन्हें संगीत की शिक्षा देना शुरू किया। दिल्ली शिफ्ट होने के बाद मैथिली ने अपने पिता से भी संगीत का गुण सीखी है। उनके बड़े भाई ऋषभ जो बहुत अच्छे तबला वादक हैं, छोटे भाई अयाची भी उनके साथ में संगीत की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बचपन से ही मैथिली को अपने पिता का पूरा सहयोग प्राप्त था। मैथिली अपने स्कूल के गायन प्रतियोगिता में टॉप पर रही है। साल 2011 में उन्हें लिटिल चैम्प्स के सारेगामापा के लिए ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद मैथिली ने कई रियलिटी शो के लिए ऑडिशन दिया और इस ऑडिशन टॉप 20 में जगह बनाने के बाद भी उन्हें निराशा ही मिली। उन्हें अन्य रियलिटी शो में कुछ 6 बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। ऑडिशन में 6 बार रिजेक्ट होने के बाद भी मैथिली ने संगीत और गायन क्षेत्र में अपने कैरियर बनाने के लिए खूब मेहनत की। तब जाके मैथिली आज ये मुकाम हासिल कर पाई है। साल 2015 में उन्होंने दूसरे सीजन में जीनियस यंग सिंगिंग स्टार का खिताब जीता। उसके बाद उन्होंने इंडियन आइडल जूनियर 2 में प्रवेश किया। मैथिली ने साल 2016 में तनिष्क ठाकुरी के साथ अपना पहला एल्बम आ रब्बा रिलीज किया, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। इसके अलावा मैथिली ठाकुर दिल्ली राज्य शास्त्रीय संगीत प्रतियोगिता में भाग लिया और 5 बार विजेता रही और वर्ष 2017 में उन्होंने पहली बार कलर्स टीवी और भारत के पहले राइजिंग स्टार रियलिटी शो में हिस्सा लिया और इस शो में अच्छी प्रस्तुति और प्रदर्शन के लिए उन्हें 94% वोट मिले। अपने प्रदर्शन के दौरान उन्होंने भोर भये गीत गाई थी। मैथिली आज अपने पारंपरिक गीतों के लिए जानी जाती है। जो भाषा उन्हें आती नहीं, उस भाषा में भी वे गीत गाती है, जैसे मराठी, बंगाली, पहाड़ी, तेलुगु, भोजपुरी, मैथिली और अन्य भाषाओं में भी वे गीत गाना पसंद करती है। मैथिली के फेसबुक पेज पर 35 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। मैथिली अपना करियर बॉलीवुड संगीत से दूर शास्त्रीय संगीत और पारंपरिक गीत
भजन कीर्तन में बनाना चाहती है। पारंपरिक गीत संगीत को और ऊंचाई पर ले जाना चाहती है। तो दोस्तों, ये थी भारतीय लोक गायिका मैथिली ठाकुर की कहानी।